रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तब एक कोने में एक छोटा सा ढाबा खुला था। वहीं बैठा था वसीम, उम्र लगभग 32 साल, चेहरे पर थकान की परछाई, आंखों में नफरत और हारा हुआ सा इंसान। उसका एक हाथ चाय के गिलास पर था और दूसरा जेब में रखे बीड़ी के पैकेट पर। वसीम को लोग बेकार कहते थे। मोहल्ले में बदनाम था, शराब पीता, झगड़े करता, मस्जिद के पास से भी नहीं गुजरता। माँ कब की दुनिया छोड़ चुकी थी और बाप ने उसे नाफरमान मानकर घर से निकाल दिया था। उसके लिए दुनिया में कोई न था और न वो किसी का था। उसने जिंदगी को एक बोझ समझ लिया था। उसके दोस्त भी अब साथ छोड़ चुके थे। बस एक ही चीज उसके पास थी, गुस्सा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी बात पर वसीम का अपने मालिक से झगड़ा हो गया था। नौकरी हाथ से गई, जेब में सिर्फ 15 रुपए बचे थे। ढाबे वाले ने भी कहा, देखो वसीम भाई, उधारी अब और नहीं मिलेगी। वसीम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, उधारी नहीं मिली तो क्या, तकदीर तो मेरे नाम की है। लेकिन वो जानता था तकदीर कहीं और ही लिखा जा चुका है। वसीम जैसे ही उठकर जाने लगा, तभी सामने से एक बुजुर्ग फकीर आ गए। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और आंखों में एक अजीब सुकून। उन्होंने कहा, बेटा कुछ खाने को मिल जाए। वसीम पहले तो चिढ़ गया, फिर जेब टटोल कर देखा 2 सिक्के। उसने बीड़ी का पैकेट जेब में डाला और कहा, लो बाबा, चाय पी लो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर चाय ली और बोले, बेटा किसी दिन जब दिल भारी हो तो बस एक सजदा कर लेना, अल्लाह सुनता है। वसीम हंसा, बाबा सजदे मेरी तकदीर नहीं बदल सकते। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नियत से किया गया एक सजदा किस्मत की पूरी किताब बदल सकता है। वसीम उस वक्त हंसता रहा, लेकिन न जाने क्यों उस रात वो नींद में भी उस बुजुर्ग की बातें सुनता रहा। रात गहरी होती गई, लेकिन वसीम की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने आप से पूछा, क्या वाकई एक सजदा काफी होता है? सुबह की अजान की आवाज वसीम के कानों में पड़ी। नींद तो वैसे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, सिर भारी था, मगर उस अजान की आवाज में आज कुछ अलग था, एक सुकून। आपसे पूछा, क्या वाकई एक सजदा काफी होता है? सुबह की अजान की आवाज वसीम के कानों में पड़ी। नींद तो वैसे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, सिर भारी था, मगर उस अजान की आवाज में आज कुछ अलग था, एक सुकून, एक खिंचाव, एक बुलावा। वो उठा, दरवाजा खोला और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने मस्जिद की मीनार नजर आ रही थी। वो वही मस्जिद थी जिसके सामने से वो रोज गुजरता था, मगर कभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर उसे अपने बीते गुनाह याद आ रहे थे, झूठ, धोखा, शराब। कभी कभी एक आंसू, एक सजदा और एक तौबा काफी होती है अपने रब को पा लेने के लिए। वसीम की आंखों से अचानक आंसू बह निकले। उसके दिल में कुछ टूटने लगा, जैसे बरसों से जमा हुआ बोझ अब बह रहा हो। उसी वक्त मस्जिद से एक छोटा बच्चा बाहर आया। वो चप्पल पहन रहा था और बोला, अंकल अंदर आइए ना, वुजू खाना इधर है। वसीम ने उसकी आंखों में देखा, मासूमियत और मोहब्बत से भरी हुई। वो उठ खड़ा हुआ और शायद अपनी जिंदगी में पहली बार मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। वसीम लड़खड़ाते कदमों से वुजू खाने पहुंचा। नल से बहता ठंडा पानी उसके चेहरे से टकराया तो जैसे एक पुराना पर्दा उठने लगा। उसने हाथ, मुंह और पांव धोते हुए खुद को देखा, जैसे हर छींटे के साथ कोई गुनाह धुल रहा हो। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, जहां कुछ लोग अब भी नमाज में मशगूल थे। माहौल में एक अजीब सी रूहानी खामोशी थी। वसीम ने आखिरी कतार में जगह ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सैकड़ों सवाल उसके सीने से टकरा रहे हों। क्या मेरा सजदा कबूल होगा? क्या मैं भी माफ किया जा सकता हूं? क्या अल्लाह मुझे जानता है? इमाम ने नमाज खत्म की और वसीम वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए मगर कुछ कह नहीं पाया। जुबान लड़खड़ा गई। फिर उसने धीरे धीरे सजदे में सिर रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से किसी ने आवाज लगाई, वसीम भाई, वसीम भाई। उसका ध्यान टूट गया। कोई दौड़ता हुआ आया था, उसका पुराना दोस्त ताहिर। वसीम जल्दी चल, तुम्हारे अब्बा बहुत बीमार हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल ले जा रहे हैं। वसीम का पहला सजदा अधूरा रह गया। वो तेजी से उठा, नम आंखों से बाहर भागा। पहली बार उसके दिल में किसी और के लिए दौड़ने की बेचैनी थी, अपने बाप के लिए। वो भागता रहा, आंखों में आंसू, दिल में डर और सजदे में एक नाम अधूरा रह गया, ओ भी अल्लाह। वसीम भागते हुए अस्पताल पहुंचा।
वहां का मंजर किसी तूफान से कम न था। स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसके अब्बू, ऑक्सीजन मास्क, डॉक्टरों की भागदौड़ और परिवार के कुछ पुराने जानने वाले जो नजरों में सवाल लिए खड़े थे। वसीम जैसे ही पास पहुंचा, एक नर्स ने रोक दिया। आईसीयू में हैं, अभी अंदर नहीं जा सकते। उसका दिल बैठ गया। अब्बू, मैंने तो उन्हें सालों से देखा तक नहीं, और आज जब सजदा करने चला वो बिस्तर पर चले गए। वो वहीं कॉरिडोर में जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ा। या अल्लाह, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे डर लग रहा है अब्बू के बिना मैं कुछ नहीं हूं। अगर तूने उन्हें बचा लिया तो मैं ताउम्र तेरा बन जाऊंगा। इतने में एक बूढ़े मरीज के रिश्तेदार ने उसके पास आकर कहा, बेटा, कभी कभी एक बाप की खामोश दुआ उसकी औलाद को मौत से भी वापस खींच लाती है। वसीम ने उसे देखा और फिर अपने बचपन की वो रात याद आई जब अब्बू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, वसीम, अगर कभी खो जाओ तो सजदे में लौट आना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर मुस्कान थी। बोले, अब खतरा टल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर लाए, अब्बू खतरे से बाहर हैं।